क्या कर रही है बहू? जी मम्मी जी। अरे बस तुझे बुलाने ही आ रही थी। वो तूने कहा था ना कि तेरी मम्मी ने सबके लिए पैसे दिए हैं विदाई देने के लिए। हाँ हाँ दिया है ना मम्मी जी। हाँ तो चल, बस सब जा रहे हैं। जी अभी लेकर आई। अब तो घर भी सूना हो जाएगा, सारे मेहमान चले जाएंगे। सबको विदाई दे दे और सबको विदा कर दे बेटा। हाँ मम्मी जी बस तैयार बैठी हूँ। जल्दी से आजा बहू, मैं चलती हूँ। हाँ मम्मी जी। हाँ बोल बहू। मम्मी जी यहाँ नाश्ता नहीं होता क्या? कल तो पूजा थी तो पता नहीं चला, सुबह व्रत था, आज भी सुबह कुछ भी नाश्ता नहीं आया और आपने मना किया था कमरे से बाहर मत जाना। तो मैंने इनसे कहा तो इन्होंने मुझे चाय के साथ बिस्किट दे दिया। पर मम्मी जी मैं बिस्किट या नमकीन नहीं खा पाती सुबह। बेटा यहाँ नाश्ता मास्ता नहीं बनता, ना हमने कभी बनाई अपने सासरे में, ना यहाँ बनता। हमारे यहाँ तो सीधा 1-2 बजे खाना मिलता है दोपहर का। 1-2 बजे? पर मम्मी जी मैं 1-2 बजे तक भूखी कैसे रहूंगी? मायके में नहीं हो, अब ससुराल में हो तुम, और ससुराल में ससुराल के रीत के हिसाब से चलना पड़ता है। पर मम्मी जी मैं तो बिना नाश्ते के रह नहीं सकती। मुझे रोज सुबह नाश्ता करने की आदत है। मुझसे तो चला भी नहीं जाता, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती मम्मी जी। तो आदत डाल लो बहू, आदत बनानी पड़ती है। मायके में जैसी कट गई सो कट गई, अब तो जिंदगी यही गुजारनी है। और हमारे यहाँ की रीत यही है कि 2 टाइम खाना बनता है। एक बार 1-2 बजे के बीच मिलना है और एक बार शाम को 7-8 बजे 9 बजे तक। तो कल से तुम्हें भी काम संभालना है और उस समय खाना बना देना है बेटा। आज का दिन और किसी तरह काट लो, कल से तो तुम्हें ही काम करना है, ठीक है? तो नाश्ता वास्ता तो तुम भूल जाओ। मम्मी जी मुझे बिल्कुल भूखा नहीं रहा जाता है। मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कमजोरी लगती है, वोमिट फीलिंग आती है। मैं भूखी नहीं रह सकती मम्मी जी, भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझे। और आप कह रही कल से काम करना, तब तो और भूख लगेगी। मैं 1-2 बजे तक कैसे भूखी रहूंगी मम्मी जी? तो सिर्फ अपने लिए बना लूं? यहाँ अकेले का खाना तो बनाने का चलन नहीं है बहू। तो मम्मी जी अगर कल से मुझे ही खाना बनाना है तो क्या मैं सुबह से नाश्ता भी बना लूं सबके लिए? देखो बहू, ससुराल में ससुराल के रीत के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर भी तुम्हें भूख लगती है, तुम्हारा मन नहीं मानता, तो ठीक है, कल से एक काम करना, सुबह का नाश्ता बना लेना तुम। और अकेले का नहीं बनाना, अकेले की बात बिल्कुल नहीं करना। बनाना तो पूरे घर का बनाना, ठीक है? नहीं नहीं मम्मी जी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं सबके लिए बना लूंगी जैसा आप कहें। बस मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। ठीक है बहू, बना लेना कल से नाश्ता। जी मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। अब तो चलो, सबको विदा करते, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी चलिए मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। बढ़िया ही नाश्ता बनाएंगे, वो भी अकेले के लिए। तीनों टाइम का बनाओ, दिमाग सही हो जाएगा। अब बनाओ नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब बनाओ और खिलाओ सबको। रोना दी तो देखना। आओ बनाओ नाश्ता, भूख लगती है सुबह सुबह। बहुरिया। जी मम्मी जी। खाने में क्या बना रही हो? मम्मी जी पूरा खाना बना रही हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। साग बना रही हो? अच्छा अच्छा, दाल चावल रोटी सब्जी साग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला लो, क्योंकि सब पूरा खाना खाएंगे। और जब आ जाए ना सब लोग इकट्ठा हो जाए खाना खाने के लिए, तो अच्छे अच्छे फुलके तैयार कर देना गरम गरम। सबको गरम गरम खाना खाना पसंद है। हाँ, अब किचन संभाली हो तो ढंग से काम करना। जी मम्मी जी। और तुम नाश्ता वास्ता बनाई थी, सुना पोहा हो, तो कौन कौन खाया तुम्हारा नाश्ता? सब तो अब सो के उठ रहे हैं। कितना बनाई हो तुम? देखे हम राशन कितना बर्बाद की हो। कितना पोहा बना ली इस लड़की ने भाई। अब खुशी हुई तुमको इतना राशन बर्बाद करके? हम सब 10-11 बजे सोकर उठते हैं। सच कहूँ तो पूरा नाश्ता बर्बाद हो गया, उसके लिए सॉरी। इसलिए बोला यहाँ नाश्ता मास्ता नहीं चलता है, नाश्ता बनाना बंद करो, ठीक है? सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं बिना नाश्ते के नहीं रह पाऊंगी। मम्मी जी आप बुरा ना माने तो कल से मैं सिर्फ अपना नाश्ता बना लूं, या फिर मैं भी कल से 10-11 बजे तक सोकर उठूं मम्मी जी, ताकि मुझे भी भूख ना लगे। झाड़ू पोछा बर्तन करते करते आराम से 12-1 बजे तक खाना बना लूंगी। कोशिश कर लूंगी मैं भी भूखे रहने की तब तक के लिए। इससे अच्छा तो ना ही बनाओ। जिसके घर में जैसी आदत चलती है ना वैसी चलती है, कुछ बदलाव सही नहीं होते। मैं बिना ब्रेकफास्ट के नहीं रह सकती मम्मी जी, मुझे भूख लगाती है, वीकनेस लगती है, वोमिट फीलिंग आती है, बता चुकी हूँ मैं आपको। खाना बनाकर क्यों वेस्ट करना जब कोई खाने के लिए उठ नहीं रहा है? जो उठ रहा है वो तो खाएगा ना। चलो अब सब आ रहे हैं, नहा धो के खाना लगाओ फटाफट से। बहू। मम्मी जी आज अभी तक नींद ना खुली तेरी? 8 बज गया, सूरज सर पे चढ़ गया। सॉरी मम्मी जी, वो मेरा पीरियड आ गया था और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ठीक है, फिर किचन में घुसने की जरूरत नहीं है तुझे बिल्कुल भी। मैं देख लूंगी कब खाना बनाना और कैसे बनाना है। बस इसीलिए नहीं आई।
मेरी मम्मी ने कहा था कि आपसे पूछ लूं कि मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, क्या क्या काम कर सकती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूं। तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं तभी आऊं। सही बोला है तेरी माँ ने, अच्छा किया जो पूछ लिया। छुआछूत बहुत होता है इसमें, ध्यान रखना, घर की बहू है तू, यहाँ वहां घूमने मत लग जाना, ठीक है? जी मम्मी जी। लेकिन एक काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन तो कर ले, बर्तन में बाहर निकाल दूंगी, आंगन में मांज लेना, इतना काम तो कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी मम्मी जी। फिर ठीक है, काम हो जाए तो आराम कर लेना, अब क्या ही करेगी, काम नहीं करेगी तो, है ना? ठीक है, मैं जाती हूँ। मम्मी जी, अब क्या हुआ? क्या आप मेरे लिए 1 कप चाय और नाश्ता बना देंगे? मुझे कमजोरी लग रही है, पेट में भी दर्द हो रहा है और खाली पेट मुझसे काम नहीं होता है। ठीक है, मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, कुछ बना के भेजती हूँ तेरे लिए। बढ़िया ही नाश्ता करेंगी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आओ खाओ नाश्ता, बिना खाए इनके हाथ पैर नहीं चलते हैं। खिलाती हूँ ना तुम्हें नाश्ता, आओ। कितनी देर हो गई, कोई नाश्ता लेके भी नहीं आया, चाय लेके भी नहीं आया, काम भी कर लिए, दर्द के मारे जान निकल रही है। किससे कहूँ? अब इतनी कमजोरी लग रही कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं क्या करूं भगवान? मैं ही जाकर देखती हूँ, कुछ तो खाना पड़ेगा मुझे। मम्मी जी, मम्मी जी, वहीं रुक जा बहू, तुझे कहा था ना किचन में नहीं आना है, ऐसे में कहाँ घुसी चली आ रही है? नहीं मैं नहीं आ रही हूँ किचन में मम्मी जी। नियम कायदे कानून से तो जैसे चलना ही नहीं है तुझे। मम्मी जी बहुत भूख लगी है, आपने कहा था चाय और नाश्ता कुछ भिजवा देंगी, पर कुछ भी नहीं भेजा। 10 बज गया मम्मी जी, मैंने पूरे घर का काम भी निपटा लिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया, कुछ खाने को चाहिए मम्मी जी, सहन नहीं हो रही भूख, बिल्कुल पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मम्मी जी कुछ दे दीजिए। अरे इतनी क्या भूख लगी है तुझे कि तू किचन में घुसी चली आ रही है? पूरा घर अशुद्ध कर देगी क्या? ऐसे में किचन में नहीं आते हैं, मैंने तुझे साफ शब्दों में बताया था। बना रही हूँ खाना, जैसे बनता है वैसे ही टाइम पे बनेगा, उसी टाइम पे तुम्हें खाना भी मिलेगा। पहले सब खाएंगे, तुम घर की बहू हो, हम बाद में खाएंगे। तुम अब ससुराल में हो और ससुराल के हिसाब से चलोगी। तुम्हारे मायके में क्या होता था इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे हालत में किचन में घुसने की कोशिश भी मत करना तुम। मम्मी जी मैं बिना ब्रेकफास्ट के नहीं रह सकती हूँ, थोड़ा सा समझिए ना, 1-2 बजे तक इंतजार नहीं हो पाएगा मुझसे। तो सीखना पड़ेगा बहू, भूखे रहने की हिम्मत लानी पड़ेगी। मैं खुद अपने सासरे में खाना बनाती थी, मगर मजार मैंने कभी नाश्ता वास्ता बनाकर खा लिया हो चुपचाप? शादी के बाद बहू को ससुराल में ससुराल के हिसाब से और ससुराल के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। तुझे भी चलना पड़ेगा। इस घर में जिस वक्त खाना बनता है उसी वक्त बनेगा, और अगर मैं बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल उसी टाइम बनाऊंगी। तुम बहू हो घर की, कोई खास इंसान या मेहमान नहीं हो जिसके लिए अलग से किचन में खाना बनाया जाएगा। हाँ, हर घर के नियम होते हैं और नियम कायदों से चलना पड़ता है। बढ़िया ही भूख लग जाती है, छोटा बच्चा हो तुम, बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हें? मम्मी जी नियम ना दूसरों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, और कोई भी काम अच्छे से हो सके इसलिए बनाया जाता है। किसी को तकलीफ देने के लिए बनाया गया नियम ना तोड़ देना ही उचित है। क्या बहू? आप एक काम कीजिए ना मम्मी जी, आपको किचन में जिस चीज से डर है ना कि मैं छू लूंगी तो अशुद्ध हो जाएगा, वो हर चीज आप हटा लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके रोकने से नहीं रुकूंगी। अब मैं अपनी चाय भी बनाऊंगी और नाश्ता भी बनाऊंगी, और सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। या तो आप मुझे बना कर दीजिए, नहीं तो मैं किचन में आ रही हूँ। बना लो, खा लो बना के, कर दो अशुद्ध पूरे किचन को। अब तुम्हें कौन रोक सकता है जब जिद पर आ ही गई हो तो। ठीक है मम्मी जी, हट जाइए, अब मैं बनाऊंगी और आप थोड़ा दूर जाइए और आप सामान भी दूर कर लीजिए। आपको नहीं अच्छा लग रहा है ना मेरा किचन में आना, तो भी मैं आऊंगी, क्योंकि आप मुझे बनाकर नहीं दे रही हैं। भूखी मरूंगी क्या मैं इतना काम करने के बाद? इस हालात में होते हुए भी मैं बनाऊंगी और मैं खाऊंगी, आपको जैसा लगे समझिए। कैसे लक्षण है भुक्खड़ कहीं की। बना खा, जा रही हूं मैं यहां से। जाने कैसी बहू मिल गई है मेरे नसीब में।